चुनावी साल में एक बार फिर से लालू परिवार काफी सुर्खियों में है, जहां हाल ही में लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें परिवार के सदस्यों में जो सबसे ज़्यादा नज़र आता है लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ समय समय पर, तो उनमें एक नाम है मीसा भारती का। जी हां, लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का। मीसा भारती के साथ साथ उनके पति भी समय समय पर राजनीतिक कारणों की वजह से चर्चाओं में रहे। जैसा कि हाल ही में लालू यादव पर ये गंभीर आरोप लगे थे कि वे अपने बेटा बेटी की शादी कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते कराए थे ताकि अपने आप को राजनीतिक तौर पर मजबूत किया जा सके। जबकि तेजस्वी का जब मामला आता है, राजश्री यादव का मामला आता है, तो ये सारे कयास, ये सारी बातें वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, बल्कि वो तेजस्वी यादव की लव मैरिज थी। उस पर लालू यादव को कोई आपत्ति नहीं थी। हाल ही में लालू यादव दूसरी बार दादा बने तो काफ़ी खुशी जताई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बात करेंगे मीसा भारती और उनके पति को लेकर, साथ ही साथ संपत्ति को लेकर, और कैसे समय समय पर मीसा भारती के पति भी राजनीतिक कारणों की वजह से चर्चाओं में आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करें, तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही जानकारी प्राप्त करें। तो जानकारी दे दें कि साल 2024 के ही लोकसभा चुनाव 2024 में मीसा भारती ने पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ा था रामकृपाल यादव के खिलाफ। पिछले 3 बार से अपनी किस्मत आजमा रही थी, या यूं कहें तीसरी बार था ये। तो यहाँ पर इन्होंने करीब 85,000 वोटों से जीतकर सांसद के रूप में नियुक्त हुई पाटलिपुत्र सीट से, जहाँ पर रामकृपाल यादव को करारी हार का सामना कराया, यूं कहें कि बदला लिया। अब पहले मीसा भारती की बात करें तो मीसा भारती कहीं ना कहीं लालू परिवार में देखा जाए तो भाई बड़ी बेटियों में मानी जाती है। जब मीसा का जन्म हुआ तो लालू यादव मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में थे। लालू यादव उस समय जेल में थे, जो कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, इसीलिए उनका नाम मीसा रखा गया। यह भी कहा जाता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण ने उनका नाम मीसा रखा था। 2014 के समय भी हमने देखा था कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे अपने चाचा रामकृपाल यादव को बड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2024 में वह हार का बदला पूरा हुआ। मीसा भारती सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं। उनके पोस्ट अक्सर देखते हैं हम सरकार के खिलाफ ही होते हैं। समय समय पर नीतीश कुमार को लेकर भी अपनी बात रखती हैं। मीसा पेशे से डॉक्टर हैं, हालांकि उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। उनके बैच टॉप करने पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे उस वक्त कि भाई कैसे। बता दें कि उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से अब राजनीति में ही एक्टिव रहती हैं। कई ऐसे मामले रहे जिसमें मीसा भारती पर सवाल खड़े हुए। फिलहाल मीसा भारती के अगर हम पति की बात करें कि उनके पति क्या करते हैं, तो बताया जाता है कि लालू और तेजस्वी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, खासकर ट्विटर अकाउंट, वो कहीं ना कहीं मीसा भारती के पति ही देखते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में पढ़ने में आया था। लेकिन फिलहाल मीसा भारती के पति हैं शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार लालू यादव के दामाद हैं बड़े। शैलेश कुमार, माफ़ कीजिएगा, शैलेश कुमार लालू यादव के दामाद हैं। शैलेश कुमार पटना के रहने वाले हैं। उनके पिता एक बैंक कर्मी थे जो अब नौकरी से रिटायर्ड हो चुके हैं। मीसा भारती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बड़ी बेटी हैं। मीसा भारती की शादी 1999 में कंप्यूटर इंजीनियर शैलेश कुमार से हुई। तब शैलेश कुमार इन्फोसिस में काम करते थे। मीसा से शादी के बाद शैलेश ने नौकरी छोड़ दी थी। वह कई बार पार्टी के चुनावी कैंपेन में काम कर चुके हैं। अक्सर मीसा और उनके परिवार के साथ चुनावी रैलियों में नजर आते हैं। शैलेश उस समय भी चर्चा में आए थे जब 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। कई बार शैलेश कुमार की राजनीति में एंट्री करने को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं। एक वक्त था जब कहीं ना कहीं बहुत गंभीर आरोप इन पर लगा था, क्योंकि एक विभागीय बैठक में तेजप्रताप यादव शैलेश कुमार के साथ बिना किसी सरकारी पद के बैठक में शामिल होने पर इन पर सवाल उठाए गए थे कि भाई बिना किसी सरकारी पद के आप कैसे तेजप्रताप की बैठक में शामिल हो गए। उस समय की बात है जब तेजप्रताप नीतीश सरकार के तहत कहीं ना कहीं मंत्री पद पर थे। तो ये सवाल बहुत गहरे तौर पर उठाए गए थे, क्योंकि चर्चा थी कि भाई महागठबंधन लगातार जो कहीं ना कहीं बैठक कर रहा था। पर्यावरण मंत्री थे तेजप्रताप यादव, जो विवादों से गिर गए थे, क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बैठक में मंत्री तेजप्रताप यादव अपने जीजा शैलेश कुमार के साथ बैठे नजर आए। इतना ही नहीं, शैलेश कुमार कुछ अफसरों को राय देते हुए भी दिखे। वहीं आरजेडी के नेता शैलेश कुमार पर कुछ भी बोलने से तब बचे, लेकिन विपक्ष ने जोरदार तरीके से इन पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब हम बात करें मीसा भारती की संपत्ति की। जी हाँ, मीसा भारती की अगर हम संपत्ति की बात करें तो साल 2024 में इन्होंने जब चुनाव लड़ा था पाटलिपुत्र सीट से, तो इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था।
इन्होंने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था वह हैरान करने वाला था। अपनी चल अचल संपत्ति के बारे में बताया कि 5 सालों में कितनी बड़ी थी। उनके पति और एक बेटी की चल संपत्ति में भी इजाफा हुआ, हालांकि एक बेटी की चल संपत्ति घटी। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मीसा भारती के पास 1,18,34,736 रुपये की चल संपत्ति थी, जबकि 2024 में बढ़कर 1,46,48,028 रुपये तक की इनकी संपत्ति हो गई। इसी तरह उनकी अचल संपत्ति 5 साल पहले 1,10,00,000 रुपए की थी, जो वर्तमान में 1,79,00,000 हो गई। उनके पति के पास 2019 में 3,50,00,000 रुपए की चल संपत्ति थी, जो 2024 में करीब 4,69,00,000 रुपए तक की हो गई। यानी बहुत तगड़ा इजाफा हुआ था 5 सालों के भीतर। मीसा भारती की अगर हम बात करें पुत्रियों की, तो पुत्रियों में से एक की चल संपत्ति 2019 की अपेक्षा 22 लाख रुपए से करीब 5,82,000 पर आ गई, जहां पर बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ। जबकि दूसरी बेटी की संपत्ति की बात करें तो 10,96,000 थी 2019 के वक्त, जो कि बाद में 2024 तक 17,43,000 हो गई। इनकी अचल संपत्ति क्रमश 60 से 25 लाख बढ़कर 85 लाख और 41 लाख से बढ़कर 65 लाख हो गई। अब जिस तरीके से ये संपत्ति को लेकर खुलासा वो बहुत हैरान करने वाला था। इसके अतिरिक्त MBBS की शिक्षा ले चुकी डॉक्टर मीसा भारती ने हलफनामा में अपना पेशा समाज सेवा और कृषि बताया था। उसमें करीब 1.5 किलो सोना, 4 किलो चांदी के अलावा इनके पास बेशकीमती रत्न भी हैं। इन्होंने शेयर मार्केट में भी निवेश कर रखा है। इन्होंने अपने पुत्र के पास कोई संपत्ति नहीं बताई थी। कुल 3 इनके कहीं ना कहीं बात करें 2 पुत्री, 1 पुत्र बताया जाता है, जो 2 की संपत्ति पुत्रियों की बता दी। पुत्र के पास कोई संपत्ति फिलहाल नहीं बताई गई थी। तो ये मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को लेकर तमाम वो जानकारियां थीं जो आप जानना चाहते थे। फिलहाल इसमें आपने एक बात नोटिस करी होगी कि कहीं ना कहीं लालू परिवार से जुड़ने के बाद राजनीतिक तौर पर वह शख्सियत अपने आप सामने आ जाती है, ना चाहते हुए भी। अब जिस तरीके से इंजीनियर बताए जा रहे थे, भाई शैलेश कुमार ने जब अपनी पढ़ाई शिक्षा शुरू करी अलग तरीके से थे, जब शादी हुई तब भी कहीं ना कहीं अलग फील्ड में थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से शैलेश कुमार जो इन्फोसिस में काम करते थे, मीसा से शादी के बाद नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गए। हैरान करने वाली बात थी। तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से लालू परिवार कितना मजबूत नजर आता है और अपनों को ही करीब रखता है। जैसे कि मैंने बताया, शैलेश कुमार को लेकर ये भी बताया जाता है कि जो लालू यादव और तेजस्वी का जो मेन सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, खासकर ट्विटर एक्स का अकाउंट कह लें, उनको शैलेश कुमार ही कंट्रोल करते हैं। उनकी टीम है जिसको बाकायदा वह निर्देश देते हैं। अब ये सच है नहीं है वह तो तेजस्वी और लालू ही बता सकते हैं। फिलहाल रिपोर्ट्स में खुलासे थे जो आपके समक्ष ये जानकारी रख दी। तेज प्रताप पर तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन मीसा भारती बड़ी बेटी के रूप में परिवार की जिम्मेदारियां भलीभांति संभाल रही हैं। और एक समय था जब अभी हाल ही में लालू यादव काफ़ी बीमार हुए थे, तो दिल्ली में अस्पताल एम्स से जब उनको छुट्टी मिली थी तो अपनी बेटी मीसा भारती के ही आवास पर काफ़ी दिन तक रुके थे। तो मीसा भारती अपने माता पिता और परिवारजनों के करीब रहती है। राजनीतिक रूप से भी जब भी आँच आती है तो मीसा भारती और उनके पति तत्पर तैयार नजर आते हैं अपने परिवार, अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।